यानी कि x2 का मान ये है 5 और 2, ठीक है, 5 ऋण 2 हो गया, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, प्रवणता बराबर प्रवणता बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए, 7 में 1 6 बच गया, 5 में 2 घटा 3 बच गया, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी कि m का मान कितना आ गया 2। अतः प्रवणता m बराबर कितना आ गया जी, ये आ गया 2, ये है इसका आंसर। यानी कि आपका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका क्या, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये जरूर याद रखना, ठीक है। प्रवणता यदि मतलब प्रवणता से संबंधित आपको एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। प्रवणता पूछेगा या तो फिर एक प्रश्न पूछेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ये दोनों फार्मूला याद रखना। आगे हम दो बिंदुओं से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो उस समय उसका भी फार्मूला बताऊंगा। यदि आपको अभी जानना है तो भी आप चलो ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला यहां से जरूर याद करना, 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह है आपका चौथा प्रश्न। अब इस प्रश्न को भी समझने की जरूरत है आपको। जब तक आप प्रश्न है यहां पर मिस्टेक है, ठीक है, इस प्रश्न को सुधार के हम पढ़ेंगे। यह है आपका यहां पर 3k, क्या है 3kx, यानी कि ये है आपका प्रश्न 9x का स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को अब हम कैसे हल करने वाले हैं आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां समीकरण क्या दिया हुआ है जी, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, यानी कि हमको k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो समीकरण क्या है, यहां पर समीकरण है 9x का स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका समीकरण है, ओके। अब देखिए इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे करने पर, मानक वर्ग समीकरण से करने पर, मानक